हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अरबिक पीओ टारगेट क्लास। आज हम जो टॉपिक करने जा रहे हैं वो बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है रीजनिंग में, इनइक्वालिटीज। ये जो टॉपिक है वो 5 नंबर का डेफिनेटली आता है और इसको आप इजीली स्कोर कर सकते हो। इन 30 to 40 सेकेंड आप इसको इजीली 5 नंबर स्कोर कर सकते हो। तो बिना टाइम वेस्ट करते हुए इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। ये है हमारे पास पहला क्वेश्चन, बट क्वेश्चन समझने से पहले हम मेथड को समझते हैं। मेथड बहुत ही सिंपल है। मैं जैसे बता रहा हूँ बस आप उस पर ध्यान दीजिए, बहुत ही इजीली सॉल्व कर सकोगे आप ये सब। सबसे पहले इसमें 5 साइन होता है। पहला साइन है ग्रेटर देन, दूसरा है लेस देन, तीसरा है इक्वल टू, फिर ग्रेटर देन इक्वल टू एंड लेस देन इक्वल टू। ये जो साइन है, ये साइन इस क्वेश्चन में आते हैं ग्रेटर देन, लेस देन, इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू एंड लेस देन इक्वल टू। नाउ जो हमारा जो ट्रिक है वो ये है कि बहुत सिंपल, मतलब कि अगर ग्रेटर देन का साइन है तो एक पर्सन यहाँ है, एक यहाँ है, मान लो ए है और एक बी प्लेस है। तो ए से बी में उसको जाना है, ए से उसको बी प्लेस में जाना है। वो क्या होगा कि जब वो ए से बी में जा रहा होगा, जब वो पास कर रहा होगा तो यहाँ वो देखेगा कि ये दरवाजा खुला हुआ है। आप देख रहे हो ये जो इसका एरिया है ये खुला है, तो दरवाजा खुला है तो वो इजिली क्रॉस करके बी के पास जा सकता है। बेसिकली इस ट्रिक का बस ये सिंपल सा फंडा है, ए से वो बी में क्रॉस करके जा रहा है क्योंकि दरवाजा खुला हुआ है। यही अगर इसका साइन ऐसे होता, ए से उसको बी में जाना है, बी वाले प्लेस में, ठीक है, तो क्या होगा, अब वो जैसे ही जा रहा होगा तो यहाँ देखेगा कि दरवाजा क्लोज है, ये क्लोज है, ये खुला नहीं है। तो ये क्लोज है तो ये क्या होगा, यहाँ से यहाँ नहीं जा पाएगा। इसमें ये जा रहा था, इसमें ये नहीं जा पा रहा था। ये समझ आ गया। अब थर्ड साइन देखते हैं। इक्वल टू में ए यहाँ है, बी यहाँ है, ये इजिली पास कर जाएगा, बी से ए वाला भी इजिली आ सकता है। तो इक्वल टू में दोनों साइड से आ जा सकते हैं। तो फर्स्ट हमने देखा, सेकंड देखा और थर्ड देखा। बस इस ट्रिक का बस ये 3 पार्ट है कि ओपन और क्लोज देखना है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा ट्रिक पार्ट। अब मैं क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाऊंगा, उसमें आपको सारा क्लियर हो जाएगा कि इस ट्रिक को कैसे यूटिलाइज करते हैं। अब क्वेश्चन पे आते हैं। ना ये हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है। जब भी एग्जाम में क्वेश्चन आए सबसे पहले आपको किस पे जाना है, कंक्लूजन देखना है। स्टेटमेंट बाद में पढ़े, पहले कंक्लूजन पे अपनी नजर दौड़ाएं। तो हमारे पास जो कंक्लूजन है ये रहा। पहला कंक्लूजन क्या है, ए से सी। याद रखना जब भी हम कंक्लूजन देखेंगे तो हमेशा जिस साइड मुंह खुला होगा, जिस साइड ये ग्रेटर देन का साइन होगा, ये जिस साइड इसका मुंह खुला होगा उस टर्म को इम्पोर्टेंट टर्म मानेंगे, ठीक है। अभी इसका मुंह किस साइड खुला हुआ है, ए के साइड खुला, तो ए एक इंपॉर्टेंट टर्म है, ए को हम स्टेटमेंट में ढूंढेंगे, ठीक है। कंक्लूजन में पूछा है क्या वो ए से सी के पास जा सकता है, ये कंक्लूजन है, और मुंह किसके साइड खुला है, ए के साइड। तो हम अभी स्टेटमेंट में ए को देखेंगे, सी को नहीं देखेंगे, सी को भूल जाओ, ए को देखो। ए कहाँ है यहाँ स्टेटमेंट में, ये रहा, ठीक है। क्या वो ए से बी के पास जा पा रहा है, ए से बी के पास जा रहा है। मैंने क्या बोला, ये दरवाजा खुला है, ये दरवाजा खुला है तो ये इजिली ए से बी के पास जा सकता है, ठीक है। ए बी के पास चला गया। अब बी को देखो, ए बी के पास चला गया, बी, अब बी कहाँ जा रहा है, बी को ढूंढो। अब बी सी के पास जा रहा है, क्या बी से हम सी के पास जा रहे हैं, यस डेफिनेटली जा रहे हैं। इक्वल टू का साइन हुआ तो क्या हुआ, दरवाजा तो खुला है, इक्वल टू से कुछ नहीं लेना हमको, दरवाजा खुला है तो बी से सी में भी इजिली जा पा रहा है। तो हमने क्या देखा, पहले वो ए से बी में गया और बी से सी में गया, ए से वो सी में जा पा रहा है। ये क्या हुआ, कंक्लूजन ट्रू हुआ। अब दूसरा कंक्लूजन देखते हैं जो कि है ए इक्वल टू सी।
तो जैसे मैंने बताया ए इक्वल टू का मतलब क्या होता है, ये क्या इधर से यहां तक चला जाएगा ए से सी में, और क्या सी ए से आ रहा है या नहीं, मतलब दोनों साइड से आना जाना हो रहा है या नहीं हो रहा। तो ये स्टेटमेंट में जाके देखते हैं, या तो आप ए को देख सकते हो या तो आप सी को देख सकते हो, क्योंकि दोनों इक्वल है। तो हम ए से ही देखते हैं, ए से बी में जा रहा है और बी से सी में जा रहा है। ए से सी में हमने पिछले बार देखा था कि वो जा तो पा रहा है, बट क्या वो सी से वापस ए में आ पा रहा है, सी से क्या ए में वापस आ रहा है। तो हमने देखा यहाँ स्टेटमेंट है, ये जो पार्ट है ये देख रहे हैं कि सी से वो वापस बी में नहीं जा पा रहा है, क्योंकि दरवाजा बंद है। तो सी से बी में नहीं गया तो वो बी से ए में जा ही नहीं पाएगा। तो मतलब ए से सी में तो हम जा रहे हैं, बट सी से ए नहीं जा पा रहे। तो क्या हुआ, ये जो कंक्लूजन हुआ वो हमारा गलत हुआ। तो इसका आंसर क्या हुआ, ओनली वन इज ट्रू। होप आपको समझ आ रहा होगा। अभी पहला क्वेश्चन है, अभी ऐसे 4 क्वेश्चन और है, आपको इजीली समझ आ जाएगा जैसे जैसे मैं क्वेश्चन आपको बताता जाऊंगा। सो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास ये है, यहाँ मैंने क्या बोला, सबसे पहले हमको क्या देखना है, कंक्लूजन देखना है। सबसे पहले हमारी नजर कंक्लूजन पे जाएगी। तो पहला कंक्लूजन क्या है, ये, ठीक है। मैंने क्या बोला, किस टर्म को देखना है सबसे पहले, कंक्लूजन में भी किस टर्म को देखेंगे, जिसके साइड मुंह खुला होगा। तो ये किसके साइड मुंह खुला है, ई के साइड, ई के साइड मुंह खुला है, तो हम ई को कंसिडर करेंगे। तो ये क्या पूछ रहा है कंक्लूजन में, क्या ई से वो क्यू में जा पा रहा है, ये पूछ रहा है क्या ई से क्यू में वो जा पा रहा है। और जब भी जा रहा हो तब हमेशा इक्वल टू का साइन आना चाहिए। इसका मतलब ये होता है, एक तो नॉर्मल था जो हमने देखा, इक्वल टू का साइन का मतलब होता है ग्रेटर देन इक्वल टू का। ये जो इक्वल टू का साइन है इसका मतलब ये है कि जब भी वो पास कर रहा है टर्म, ये जब भी पास करेगा तो हमेशा इक्वल टू का साइन आना चाहिए। चलो देखते हैं। ई यहाँ इंपॉर्टेंट टर्म है, तो हम स्टेटमेंट में सिर्फ ई को ढूंढेंगे। ई रहा यहाँ, ई से वो पी में जा पा रहा है, यस जा रहा है, और इक्वल टू का भी साइन आ रहा है, इक्वल टू का भी साइन आ रहा है। अब पी से क्या वो क्यू में जा पा रहा है, पी से क्या वो क्यू में जा पा रहा है, नहीं जा पा रहा है, क्योंकि यहाँ क्लोज है, ये क्लोज है, पी से क्यू में नहीं जा पा रहा है। सो ये यही गलत हो जाएगा। सो ये क्या हुआ, कंक्लूजन गलत हो गया, क्योंकि ई से पी में तो जा रहा था बट पी से वो क्यू में नहीं जा पा रहा था क्योंकि वो क्लोज था। नाउ अब हम सेकंड कंक्लूजन देखते हैं। सेकंड कंक्लूजन क्या है हमारे पास, ई से वी में जाना है। हम इसको कैसे रीड करेंगे, मुंह किसके साइड खुला है, ई के साइड, तो हम कैसे रीड करेंगे, ई से वी में जाना है। सो स्टेटमेंट में ई देखते हैं, ई कहाँ है, यहाँ है। सो ई से वो पी में चला गया, ठीक है, पी में गया। अब पी से देखो, पी से ये जो पार्ट मैं बता रहा हूँ, क्या वो पी से क्यू में जा पा रहा है, पी से क्यू में जा पा रहा है, नहीं जा पाएगा, क्योंकि जब पी से क्यू में जाएगा तो यहाँ वो देखेगा कि दरवाजा क्लोज है, तो पी से क्यू में मूव नहीं हो पाएगा। सो ई से पी पे तो गया बट पी से क्यू पे वो नहीं जा पाएगा, जिससे क्या होगा, उसका वही लिंक खत्म हो जाएगा, और ये क्या हुआ, वी के पास नहीं जा पाएगा, तो ई से वी वो नहीं जा पाएगा। तो ये भी गलत हुआ, तो इसका आंसर क्या होगा, नाइदर वन एंड नॉर टू इज ट्रू। नाउ हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आगे जो क्वेश्चन आएगा उससे आपके और भी डाउट क्लियर होते जाएंगे। ये हमारे पास नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन है। इसमें हमें सबसे पहले क्या देखना, हमारी नजर कहाँ जाएगी, कंक्लूजन पे जाएगी। पहला कंक्लूजन क्या है, सी से डी में जाना है, क्योंकि मूव किसके साइड खुला है, सी के साइड, सी से डी पे जाना है। और जब भी सी से डी पे जाए तो इक्वल टू का भी साइन आना जरूरी है, ठीक है। इसका मतलब ये होता है सी से डी पे जाना, तो सी इंपॉर्टेंट टर्म हुआ। स्टेटमेंट में जाओ और सी को देखते हैं, ये रहा सी, और यहाँ तो पहले ही हमको ये मिल गया है कि सी से वो डी पे जा रहा है और इक्वल टू का भी साइन लगा हुआ है। तो क्या हुआ, ये कंक्लूजन सही हो गया, ठीक है। नाउ नेक्स्ट कंक्लूजन देखते हैं, उससे और थोड़ा क्लियर हो जाएगा। ये है हमारा नेक्स्ट कंक्लूजन, क्या बोल रहा है ये, ए से हमको एच में जाना है, क्योंकि मुंह किधर खुला है, ए के साइड। तो हम सीधा स्टेटमेंट में ए को देखेंगे, ए कहाँ है, यहाँ है। तो ए क्या कर रहा है, पहले बी पे जा रहा है,
ठीक है, ए बी पे चला गया, बी क्या कर रहा है, सी पे जा रहा है, और सी से वो डी पे भी चला गया। ठीक है, और फिर डी यहाँ जाके हमने देखा कि ए से बी तो गया, बी से सी भी गया और सी से डी भी चला गया। अब डी यहाँ खत्म हो जाता है क्योंकि कॉमा आ जाता है, तो नेक्स्ट देखो डी कहाँ है, डी यहाँ है। सो डी से वो एच में जा रहा है, तो क्या हुआ, वो ए से बी में गया, बी से सी में गया, सी से डी में गया, डी से एच में गया, तो ये ए से एच चला गया। तो ये कैसा हुआ, कंक्लूजन सही हुआ। नेक्स्ट कंक्लूजन देखते हैं। नेक्स्ट कंक्लूजन क्या है हमारे पास, ये है। आई होप आपको समझ आ रहा होगा। जैसे जैसे क्वेश्चन करते जाएंगे आपका डाउट भी क्लियर होता जाएगा। हमारे पास अब ये कैसे इसको रीड करेंगे, बी से हमको जी में जाना है क्योंकि बी के साइड मूव है, और जब भी बी से जी के साइड जाए तो इक्वल टू का भी साइन आना जरूरी है। सो स्टेटमेंट में बी को देखते हैं, बी कहाँ है, यहाँ है। सो बी से पहले वो कहाँ गया, बी से वो सी में गया, ठीक है, सी से वो डी में गया, ठीक है, और फिर डी यहाँ आ गया दूसरे पार्ट में, तो डी से वो एच में गया, ठीक है, और एच से वो फिर जी में गया, ठीक है। तो मतलब क्या हुआ, बी जी के पास जा रहा है क्योंकि बी से सी में पास हो गया, सी से डी में पास हो गया, डी से एच में पास हो गया, एच से जी में पास हो गया, पास तो हो गया। अब हमें ये देखना है कि क्या सब जगह इक्वल टू का साइन आ रहा है, तो हम देखेंगे कि यहाँ भी इक्वल टू का साइन आ रहा है, यहाँ भी इक्वल टू का साइन आ रहा है, यहाँ भी इक्वल टू का साइन आ रहा है, यहाँ भी इक्वल टू का साइन आ रहा है। सो क्या हुआ, ये हमारा कंक्लूजन सही हुआ क्योंकि वो पास भी हो रहा है और इक्वल टू का भी साइन आ रहा है। तो कैसा कंक्लूजन हुआ हमारा, ये सही हुआ। नाउ नेक्स्ट फोर्थ कंक्लूजन देखते हैं, इससे और क्लियर हो जाएगा। सी से बी, इसको कैसे रीड करेंगे, इसको रीड करेंगे वी से सी के पास क्या जा रहा है, क्योंकि दरवाजा किसके साइड खुला हुआ है, वी के साइड। सो वी से सी पे जा रहा है, तो स्टेटमेंट में हम देखेंगे ये रहा वी, वी से वो जी के पास गया, वी से जी के पास चला गया, जी से एच के पास जा रहा है, नहीं जा पा रहा है, जी से एच के पास नहीं जा पा रहा है क्योंकि दरवाजा बंद है। सो बी से जी पे तो चला गया बट जी से एच नहीं जा पा रहा, तो लिंक क्या हुआ, टूट गया। तो ये क्या हुआ, गलत हो गया। तो इसका आंसर क्या होगा, ओनली 1, 2 एंड 3 आर ट्रू। सो गाइस, इस क्वेश्चन से आपको थोड़ा तो डाउट क्लियर हो गया होगा कि कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करना है, क्या अप्रोच रहेगा। आने वाले क्वेश्चन में मैं बताऊंगा कि एग्जाम में कैसे सॉल्व करना है। ये तो मैंने आपको लिख लिख के बता दिया है, आपको सब कुछ समझा समझा के बता दिया। फास्ट प्रोसेस कैसे करना है मैं आगे वाले क्वेश्चन में आपको दिखाता हूँ। ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एग्जाम में आपको कैसे करना है। जब भी एग्जाम में एक ऐसा क्वेश्चन अपीयर हो, मैं यहाँ साइड में कर देता हूँ, जैसे आपको दिखे सबसे पहले कंक्लूजन में जाओ। पहला कंक्लूजन क्या है, कंक्लूजन क्या है, ये, ठीक है, ये लिखना नहीं है वहां, वहां तो दिमाग में सॉल्व करना है, यहाँ तो मैं आपको लिख के समझा रहा हूँ। तो जैसे कंक्लूजन में जाएंगे हम कैसे रीड करेंगे, आर से हमको एल पे जाना है, और जब भी आर से एल पे जाए तो इक्वल टू का भी साइन आना जरूरी है। स्टेटमेंट में आर को ढूंढो, आर कहाँ है, आर यहाँ, आर से पहले वो कहाँ गया, टी के पास गया, ठीक है, लेकिन हमने देखा कि आर से वो टी के पास तो जा रहा है बट यहाँ क्या हुआ, इक्वल टू का साइन मिस हो गया, इक्वल टू का साइन नहीं आ रहा है। आर से टी में पास तो हो गया बट इक्वल टू का साइन मिस हो गया। तो जैसे मिस हुआ आंख बंद करके इसको क्या करना है, गलत करना है इस कंक्लूजन को, ठीक है, समझ गए। इक्वल टू का साइन मिस नहीं होना चाहिए, जब भी पास कर रहा हो तो इक्वल टू का साइन लगा होना चाहिए, और हमने देखा कि वो पहले ही मिस कर गया तो इसलिए हम आगे प्रोसीड नहीं करेंगे और इसको गलत कर देंगे। सेकंड कंक्लूजन देखते हैं, इसको कैसे रीड करेंगे, एन से हमको टी में जाना है और इक्वल टू का भी साइन आना जरूरी है। अब एन को देखो, स्टेटमेंट में यहाँ है, एन से कहाँ गया वो, एल तो जा नहीं पाएगा, एन से कहाँ जा रहा है वो, एम पे जा रहा है। एल क्यों नहीं जा पाएगा, क्योंकि ये दरवाजा बंद है। सो वो एन से एम की साइड गया, एन से एम के साइड गया, क्या एम कहीं और जा पा रहा है, एम कहीं आगे प्रोसीड नहीं कर पा रहा है, तो क्या हुआ, ये भी कंक्लूजन गलत हो गया क्योंकि एम के वो कहीं जा ही नहीं पा रहा, तो एन क्या हुआ, टी के पास नहीं जा पाएगा, ये भी कंक्लूजन गलत हो गया। सो ऐसे अप्रोच रखना है एग्जाम में, ठीक है। क्वेश्चन देखते हैं क्या है, एल से एम, एल से हमको एम में जाना है, एल अप्रोच स्पीड होनी चाहिए। तो यहाँ देखा कि एल यहाँ है, एल क्यू के साइड भी जा रहा है, ठीक है,
बट हमको तो एम एम की साइड जाना, तो एम किधर से पड़ेगा पास, इधर से, एल से एन में गया, ठीक है, एल से एन में चला गया, ठीक है, एन से एम में गया, हाँ गया, एन से एम भी चला गया, तो क्या हुआ, एल एम के पास जा रहा है, हाँ जा रहा है, तो कैसा हुआ, ये सही हुआ। ठीक है, तो ऐसा अप्रोच रखना, फास्ट अप्रोच रखना है। ठीक है, क्यू के साइड क्यों नहीं गए, क्योंकि क्यू और एम में कोई लिंक नहीं है, एन और एम में लिंक था, इसलिए हम पहले एन में चले गए। ठीक है, अब नेक्स्ट कंक्लूजन देखते हैं, फोर्थ वाला, इसको कैसे करेंगे रीड, आर से एम में जाना है, ठीक है, आर से एम में जाना और इक्वल टू का भी साइन होना जरूरी है। सो स्टेटमेंट में देखा आर, आर से हम टी में तो गए, आर से हम टी में चले गए, बट इक्वल टू का साइन क्या हुआ, मिस हो गया, मिस हुआ तो कैसा हुआ, ये गलत हो गया। सो हमारा इसका आंसर क्या होगा, ओनली थर्ड इज ट्रू। सो ऐसा फास्ट अप्रोच रखना है, इस फास्ट अप्रोच से आपको क्या होगा, आप कम टाइम पे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं इस सेशन का, फिर उसके बाद आपको थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा। ये हमारे पास क्वेश्चन है, पहला कंक्लूजन क्या है, पहले हम कंक्लूजन देखेंगे, इसको रीड कैसे करेंगे, वी से पी पे जाना है। अब वी हमें स्टेटमेंट में देखो कहाँ है, यहाँ, वी से टी में गया, हाँ चला गया, टी से एम में गया, हाँ गया, एम से पी में गया, हाँ गया, तो क्या हुआ, वी पी के पास जा रहा है, तो कैसा हुआ, ये सही हुआ। नाउ नेक्स्ट कंक्लूजन है सेकंड, टी से एच में जाना है, टी से एच में जाना है और इक्वल टू का भी साइन होना जरूरी है। सो देखते हैं, टी यहाँ है, टी यहाँ है, तो टी से वो पहले कहाँ गया, एम में गया, ठीक है, एम से पी में गया, ठीक है, क्या पी से वो एच में जा पा रहा है, पी एच में जा पा रहा है, नहीं जा पा रहा है, क्यों, क्योंकि दरवाजा बंद है, नहीं जा पाएगा तो कैसा होगा, ये गलत होगा, तो इसका आंसर क्या होगा, इफ ओनली वन इज ट्रू। ये देख रहे हो आप, यहाँ दरवाजा बंद है, तो एच के पास नहीं जा पाएगा, तो टी से एच जाना इम्पॉसिबल है, तो क्या हुआ, ये ओनली वन इज ट्रू। तो ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था, और जो अगला पार्ट आएगा सेकंड पार्ट, वो आइदर और केस होगा, इम्पोर्टेंट केस है वो, तो उसको जरा समझना जरूरी है, और अगर वो समझ लोगे तो आपका 5 नंबर रीजनिंग में इनइक्वालिटीज का कंप्लीट हो जाएगा सिर्फ 2 सेशन में। सो गाइस, थैंक यू इस वीडियो को देखने के लिए, होप आपको अच्छा लगा।